जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वैदिक आर्य समाज में ब्राह्मणों की सेक्सुअल इमोरलिटी कैसी थी। मतलब ब्राह्मण वैदिक समाज में किस तरह के सेक्सुअल रूप से अनैतिक कार्य किया करते थे, उनको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए हमने बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके पार्ट 3 पॉलिटिकल में। और पॉलिटिकल में रिडल नंबर 23 कलयुगा व्हाई हैव द ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग, ये खोल लिया है। अब इसके अंदर हम उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर चलते हैं जहां पर बाबा साहब ने इस बात को बोला है। तो फ्रेंड्स, आगे हम उस पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को डिस्कस किया है। बाबा साहब कहते हैं दीज वर द मैनर्स एंड मॉरल्स ऑफ कॉमन मैन इन द एंशिएंट आर्यन सोसाइटी। व्हाट वर द मॉरल्स ऑफ ब्राह्मण्स? ट्रुथ टू टेल दे वर नो बेटर मैन देन दोज ऑफ द कॉमन मैन। मतलब वैदिक आर्यन सोसाइटी में अडल्ट्री या सेक्सुअल इमोरलिटी वो एक कॉमन बात थी, कुछ गलत नहीं था। और ब्राह्मण भी कॉमन लोगों से कुछ अलग नहीं थे, वो भी सेम ही थे। द लूजनेस ऑफ द ब्राह्मण्स अमंग द ब्राह्मण्स इज एविडेंस्ड बाय मेनी इंस्टेंसेस बट अ फ्यू विल सफिस। द केसेस शोइंग, मतलब ब्राह्मणों की सेक्सुअल इमोरलिटी को शो करने के लिए बहुत सारे इंस्टेंसेस है, एविडेंस है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स यहां बताएंगे, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल को ऑलरेडी बता चुके हैं कि ब्राह्मण्स यूज्ड टू सेल देयर वाइव्स, है ना। मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस राइट होता है जिसे बोलते हैं पुण्य का व्रता, जिसका मेंशन है हरिवंशा के 79 चैप्टर के अंदर। उसमें क्या होता है कि जो भी जजमान है, जो यज्ञ करवा रहा है, ये पर्टिकुलर पुण्य का व्रता करवा रहा है, उसको एक जो भी वो रिलीजियस राइट करवा रहा है, उसको एक फी देनी पड़ती है। उस फीस को बोलते हैं पुण्य का व्रता, जो कि उस पुजारी को दी जाती है, जो कि उस ब्राह्मण को दी जाती है, उस पुजारी को दी जाती है जिसने वो यज्ञ करवाया है, जिसको ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, मतलब जिस प्रीस्ट ने ऑफिस संभाल रखा है, उस चीज का यज्ञ वगैरह करवाने का ऑफिस संभाल रखा है, उसको फीस दी जाती थी, जिसे बोलते थे पुण्य का व्रता। और फीस में क्या दी जाती थी? इट सेज दैट द वाइव्स ऑफ ब्राह्मण शुड बी परचेज्ड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड गिवन टू द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट एज हिज फी। इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम दिस दैट ब्राह्मण्स फ्रीली सोल्ड देयर वाइव्स फॉर कंसिडरेशन। मतलब उसमें क्या किया जाता था, उसमें जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं वो उनसे खरीदी जाती थी और ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट को एज ए फीस दी जाती थी। और ब्राह्मण्स खरीदी भी की जाती थी, ब्राह्मण्स फ्री में दे दिया करते थे अपनी पत्नियों को ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट के लिए। तो इस तरह की एक इमोरलिटी एग्जिस्ट करती थी ब्राह्मण्स के बीच में। तो इस एग्जांपल के अलावा बाबा साहब और एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि आई विल गिव अदर केसेस शोइंग लूजनेस ऑफ ब्राह्मण्स। द उत्तंका इज द पुपिल ऑफ वेदा, द पुरोहिता ऑफ जन्मेजय III। ठीक है, तो ये उत्तंका है जो कि पुपिल उसका फ्रेंड है, किसका? वेदा का, जो कि पुरोहित है जन्मेजय III का। तो द वाइफ ऑफ वेदा मोस्ट calmly request Uttanka to take the place of her husband and approach her for the sake of virtue। तो जो वेदा की वाइफ, मतलब जो ये उत्तंका है वो वेदा का फ्रेंड है एक तरह से, और जो वेदा की जो वाइफ है वो उसके फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके हस्बैंड की जगह ले ले और उसके साथ में रहे, अच्छाई के लिए। Okay, another case that may be referred to in this connection is that Uddalka's wife, she is free to go other Brahmins। एक दूसरा है कि उद्दल का नाम का ब्राह्मण था जिसकी वाइफ, तो उसने क्या है अपनी वाइफ को बोली था कि वो दूसरे ब्राह्मण्स के पास में जाकर रह सकती है, मतलब उसकी जो इच्छा करे उसके पास जाके रह सकती है वो, और जहां से भी उसको इन्विटेशन मिले वहां जा सकती है वो। स्वेकेतु इज हर सन बाय वन ऑफ हर हस्बैंड पीपल्स। स्वेकेतु इस उद्दलका की वाइफ का एक बेटा है जो कि किसी दूसरे आदमी से हुआ है। These are not mere instances of laxity or adultery. These are the cases of recognized latitude allowed to Brahmin women। तो जो ये एग्जांपल्स हम दे रहे हैं ये कोई इंस्टेंसेस एग्जांपल नहीं है अडल्ट्री के, कि अडल्ट्री की जा रही हो। ये उस वक्त उस समाज में नियमों के अनुसार लीगल चीज थी। रिकॉग्नाइज लैटिट्यूड्स अलाउड टू ब्राह्मण वुमेन, ब्राह्मण औरतों को ये एक मतलब लीगली अलाउड था कि वो ऐसा कर सकती थी। जटिला गौतमी वाज ए ब्राह्मण वुमेन एंड 7 हस्बैंड्स हु वर ऋषि। जटिला गौतमी एक ब्राह्मण वुमेन थी जिसके
7 पति थे और वो सब ऋषि थे। महाभारता says that wife of citizens admire Draupadi in the company of her 5 husbands and compare her to Jatila Gautami with her 7 husbands। महाभारत में बताया जाता है कि जो जनता है वो द्रौपदी की काफी प्रशंसा करती थी कि उसके देखो 5-5 पति है, और उसको कंपेयर करती थी जटिला गौतमी से जिसके 7 हस्बैंड्स थे। ममता इज द वाइफ ऑफ उत्थया बट बृहस्पति द ब्रदर ऑफ उत्थया हैड फ्री एक्सेस टू ममता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ उत्थया। मतलब ममता जो कि वाइफ थी उत्थया की, ठीक है, और वो ममता बृहस्पति की बहन थी, ठीक है। तो बृहस्पति की बहन थी और बृहस्पति को मतलब फुल एक्सेस थी ममता की कि वो उससे उसके साथ में कुछ भी करे, कुछ उसके साथ में सेक्स करे, कुछ भी करे, इंटरकोर्स करे भाई होने के बावजूद, और वो भी तब जब उत्थया जिंदा है, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उत्थया, है ना। बड़ा ही स्ट्रेंज चीज है, मतलब आज के हिसाब से सोचे तो बड़ी ही स्ट्रेंज चीज है ये, मतलब ना अपन सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कैसा हो सकता है, लेकिन उस वक्त ये नॉर्मल था ब्राह्मणों के लिए। द ओनली ऑब्जेक्शन ममता वंस रेजेस टू हिम इज टू आस्क हिम टू वेट ऑन अकाउंट ऑफ हर प्रेगनेंसी। सिर्फ ममता ने अपने भाई बृहस्पति को सिर्फ एक बार ही ऑब्जेक्ट किया था, वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी तब। बट डजंट से दैट अप्रोचेस टू हर वर आइदर इम्प्रॉपर और अनलॉफुल। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि जो बृहस्पति उसके पास में आता है वो कोई अनलॉफुल गलत चीज है या इम्प्रॉपर है। तो इस तरह की इमोरलिटीज ब्राह्मण्स में इतनी कॉमन थी कि द्रौपदी को जब दुर्योधन ने एक बार कहा कि वो गाय है, क्योंकि वो पॉलीएंड्री, क्योंकि उसके 5-5 पति है, तो इसलिए उसको द्रौपदी को गाय बोला। तो द्रौपदी को जरा भी इसमें कोई गलत नहीं लगा उसे, मतलब बल्कि उससे तो प्राउड था कि उसके 5-5 हस्बैंड्स हैं, ठीक है। और बस हाँ, एक बात का गम था उसे कि काश उसके हस्बैंड ब्राह्मण होते, इस बात का उसे गम था द्रौपदी को। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में हम जो समझाना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सेक्सुअल इमोरलिटी बहुत ही जबरदस्त हाई लेवल की थी, मतलब सेक्सुअली बहुत ही अनैतिक थे अगर आज के पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। आज के पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो उस वक्त के ब्राह्मण काफी इमोरल थे, है ना। पता ही नहीं है, बहन भाई बाप बेटे मतलब सब कुछ चल रहा है ना। पति के होते हुए भी दूसरे से, पति खुद कह रहा है कि भाई दूसरे से रिलेशनशिप बनाओ, इस तरह से चीजें हो रही थी, ठीक है। तो जबरदस्त इमोरलिटी थी ब्राह्मण्स के बीच में, ओके। लेकिन वो आज के समय के हिसाब से गलत है, उस वक्त उन चीजों को गलत नहीं माना जाता था। उस वक्त वो लीगल थी, लॉफुल थी, उन बातों में कुछ भी गलत नहीं था उस वक्त के समय के अनुसार। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।